नमस्कार दोस्तों, दिव्य भक्ति कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख मास महात्म का 18वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। तो चलिए अध्याय शुरू करते हैं। व्याध बोला, हे मुने, मुझ पापी और दुष्ट बुद्धि पर आपने बड़ी दया की। हे साधु, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपदेश दीजिए कि जिससे फिर मेरी बुद्धि दुष्ट हो, अनर्थ कार्य में प्रवृत्त न हो। व्याध की ऐसी बातें सुन शंख मुनि बोले, हे व्याध, यहाँ धूप बहुत सताती है, न यहाँ छाया है, न ही पीने का पानी। कहीं दूसरी छाया की जगह ले चलकर जल पीकर स्वस्थ चित्त हो। तेरे सामने विष्णु भगवान के माधव मास का महात्म्य जो पाप नाशक है वर्णन करूँगा। मुनि की यह बात सुन व्याध वहाँ से थोड़ी दूरी पर एक निर्मल सरोवर पर ले गया, जहाँ पर जल के जीव, बगला, राजहंस आदि तथा मगरमच्छ आदि सरोवर में शोभा दे रहे थे तथा कुमुदनी, कोकनद आदि अनेक प्रकार के कमल शोभा दे रहे थे। भोरे गुंजा रहे थे, पक्षी कलरव कर रहे थे। किनारे पर बांस के वृक्ष तथा बड़, कदम्ब, इमली तथा सुगंधित वृक्ष आदि चारों ओर सुशोभित हो रहे थे। वन में हाथी, हिरन, सूकर, सिंह, सूर, गाय, खच्चर आदि विचर रहे थे। बंदर, लंगूर आदि छलांग मार रहे थे। प्रचंड पवन के वेग से वृक्ष झुक रहे थे। मुनि ने उस रमणीक सरोवर में जाकर स्नान किया और वस्त्र धारण कर नित्य कर्म पूजन आदि से निर्वृत्त हो फल खाए। फिर शंख मुनि सुखपूर्वक बैठकर व्याध से पूछने लगे कि तुम कौन से धर्म को सुनने की इच्छा करते हो। धर्म बहुत है और उनके करने की विधि भी अलग अलग है। इनमें से विशाख धर्म थोड़ा है मगर अत्यंत फलदायक है। तेरे मन में जो पूछने की इच्छा है वो पूछ ले। तब हाथ जोड़कर व्याध बोला, हे महाराज, मुझे कौन सा कर्म करने से तमोगुणीमयी यह व्याध योनि मिली और किस कर्म से मेरी ऐसी बुद्धि हो गई जो महात्मा की संगति हुई। हे प्रभु, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो यह सब वृतांत मुझसे कहिए। यह सुन शंख मुनि बोले, हे व्याध, तू साकल नगर में पहले वेद पाठी ब्राह्मण था। तेरा नाम स्तंभ था और श्रीवत्स गोत्र में तेरा जन्म हुआ। एक वेश्या से तेरा प्रेम था, उसी की संगति के दोष से तू नित्य कर्मों का परित्याग कर शूद्र के समान घर आता। इस प्रकार तुझे आचरणहीन दुष्ट ने धर्म क्रिया त्याग दी। किंतु तेरी स्त्री ब्राह्मणी बड़ी रूपवती थी। वह वेश्या सहित तुझ नीच की सेवा किया करती थी और तुम दोनों की आज्ञा में लगी रहती थी। जब इसी तरह सेवा करते करते बहुत समय बीत गया, तब एक दिन तूने भैंसे का दूध और मूली खाई तथा शूद्रों के भक्षण करने की वस्तु निष्पाप और तिल खाई। इस सब पथ्य भोजन से तुझे दस्त और वमन होने लगा और दारुण भगदड़ रोग हो गया, जिससे घोर वेदना होने लगी। जब तक घर में धन रहा तब तक वेश्या भी वहीं रही। फिर सब धन को लेकर घर छोड़कर चली गई तो तुझे घोर घृणा उत्पन्न हुई और रोग से अत्यंत दुखी हो दीनवाणी में व्याकुल चित्त रोता हुआ ब्राह्मणी से कहने लगा, तू मेरी रक्षा कर। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया। जो गृहस्थ प्राणी अपनी भार्या का मान नहीं करते वे 15 जन्म पर्यंत नपुंसक होते हैं। हे महाभागे, रात दिन साधु महात्माओं से निंदित हो तेरी अवज्ञा करने से मैं पापी योनि में पड़ूंगा। मैं तेरे विनीत भाव पर भी क्रोध के मारे जलता हूँ। जब उसके स्वामी ने ऐसा कहा तब वह हाथ जोड़कर बोली, हे कांत, तुम मेरे प्रति दीनता तथा लज्जा मत करो। मैंने आपके ऊपर कभी क्रोध नहीं किया। मैंने पूर्व जन्म में पाप किए हैं, उनको भोगने में कुछ दुख नहीं है। ऐसे दुखों को सहन करे वही साध्वी स्त्री और उत्तम पुरुष है। अपने पिता और भाइयों से धन लाकर वह शीर्षाई विष्णु भगवान की पूजा और तेरी सेवा शुश्रा में लगी रही। दिन रात मलमूत्र धोकर शुद्ध करके और तेरे जो कीड़े पड़ गए थे उन्हें धीरे धीरे निकालती। रात दिन नींद त्याग कर तेरे दुख में दुखी होकर कहने लगी, हे पितरेश्वरो, तुम मेरे पति की रक्षा कर रोगहीन और पाप रहित करो। और चंडिका श्री गणेश शनिश्चर जी से मेरी प्रार्थना करती कि मेरे पति निरोग होकर 100 वर्षों तक जीवित रहे। ऐसे वह देवी प्रतिदिन क्रिया करती थी। जब तक दिन केवल नाम के मुनि विशाख में गर्मी के मारे संध्या समय पर तेरे घर आए, तब तेरी स्त्री ने रोगनाशक वैद्य समझकर उनके चरण धोकर जल सिर पर छिड़क लिया और गर्मी से व्याकुल महात्मा को तेरी आज्ञा लेकर शरबत पिलाया, जिससे उनको शांति मिली। दिन निकलने पर वह मुनि जैसे आए वैसे ही चले गए। थोड़े दिन बाद तुझे सन्निपात हो गया। तब तेरी स्त्री ने त्रिकुटा पिलाया तो तूने उसकी उल्टी कर दी और तेरी दांती भिज गई। तू अपनी सुंदर शैया पर उसी वेश्या का ध्यान करता हुआ मर गया।
तेरी रूपवती स्त्री यह देख, अपना कंकन बेचकर बहुत सा ईंधन लाई, विशाल चिता बना बीच में तुझे रखकर तेरे रोग पीड़ित शरीर का अग्नि संस्कार किया और सुबह भी उसी अग्नि में जल सती हो गई। वह शरीर त्याग पति का आलिंगन कर तत्काल विष्णु लोक को चली गई। वैशाख में पानी का दान करने और चरण धोकर जल सिर पर छिड़कने से योगियों की सी दुर्लभ गति उसे मिल गई। और तूने समस्त पापों से छूटने पर भी अंतकाल में वेश्या का स्मरण करने से देह त्याग कर घोर व्याध का जन्म धारण किया। तुझे सदा हिंसा प्यारी है और चित्त में सदा उद्वेग रहता है। तूने वैशाख में शरबत पान कराने की आज्ञा दी और मुनि के चरण धोने का पापनाशक जल अपने मस्तक पर छिड़का। उससे तेरी ऐसी बुद्धि हुई और सत्संगति प्राप्त हुई जिससे तूने संपूर्ण सुखों के हेतु धर्म पूछे। इस प्रकार तेरे पूर्व जन्म के किए हुए जो पाप और पुण्य कर्म मैंने दिव्य दृष्टि से देखे वे सब तुझे बताए, और जो कुछ तुझे गुप्त वार्ता पूछनी है वह तू पूछ ले। तेरा मन शुद्ध हो गया है, हे महामते तेरा कल्याण हो। जय जय श्री हरि। दोस्तों, यहाँ वैशाख मास महात्म का 18वां अध्याय समाप्त होता है। यदि आपको यह कथा पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय जय श्री हरि हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद। राधे राधे।